भोपाल में 28 नवंबर को हिंदी और भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में रचित साहित्य और कला को नई पहचान दिलाने के लिए आयोजित किए जाने वाले टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव विश्व रंग के 9वें दिन की शुरुआत लता मुंशी के भरतनाट्यम के साथ हुई। दिन के पहले सत्र में डॉक्टर लता सिंह ने अपने शानदार नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी एकल प्रस्तुति के बाद मंगलाचरण कार्यक्रम में उन्होंने अपनी 2 सहयोगी नृत्यांगनाओं के साथ भी बेहतरीन भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी। मंगलाचरण के बाद दिन के दूसरे सत्र में कोविड के बाद की दुनिया कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आज हमारे स्वास्थ्य और भारतीय परंपरा के ऊपर चर्चा की गई। दिन के दूसरे सत्र का संचालन विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे ने किया। भारत में कोविड को कैसे समझा जा रहा है और शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या नए प्रयोग हो रहे हैं, इस विषय पर चर्चा हुई। सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुलपति अमिताभ सक्सेना, एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के सचिव पंकज मित्तल, उर्वशी प्रसाद पब्लिक पॉलिसी की जानकार और मुकुल काडनीकर शिक्षा संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्री इस सत्र में मेहमान के तौर पर शामिल हुए। लोकल के लिए वोकल पर चर्चा करते हुए अमित सक्सेना ने कहा कि आज हमें हमारी जड़ों से जुड़ने की आवश्यकता है। विश्व रंग हमें आज फिर से अपनी मूल संस्कृति से जोड़ने का अवसर दे रहा है। रोज हमारे सामने कोई न कोई नवाचार सामने आ रहा है। ऐसे समय में हमें विद्यार्थियों के अंदर यह विश्वास जगाने की जरूरत है कि आप नए दौर में पूरी क्षमता के साथ खुद को स्थापित कर सकते हैं। दिन के तीसरे सत्र में डॉक्टर नीलकमल कपूर ने अश्विन सांघी के साथ बातचीत की। विश्व रंग महोत्सव के सह निदेशक सिद्धार्थ चतुर्वेदी भी इसमें शामिल हुए। जाने माने अंग्रेजी लेखक अश्विन सांघी ने लेखन पर बात करते हुए कहा कि एक लेखक बनने के लिए सबसे पहले आपको लिखना शुरू करना होगा और धीरे धीरे आप चीजें सीखते चले जाते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि मेरे माता और पिता बनिया परिवार से थे और उनसे गद्दी पर बैठने की ही उम्मीद की जाती थी, लेकिन उनके नाना के बड़े भाई ने उन्हें लेखन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 300 किताबें भी अश्विन सांघी को भेंट की। अमेरिका के MBA करने के बाद 15 साल तक उन्होंने पैतृक व्यापार संभाला, पर इसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। बाद में भारतीय पौराणिक कथाओं पर उनके लेखन को खासी पहचान मिली। दूसरे विश्व कविता समारोह में दुनिया भर के जाने माने चुनिंदा कवियों की कविताओं का पाठ हुआ। यह कार्यक्रम विश्व रंग के पहले संस्करण की याद के तौर पर शामिल किया गया था, जिसमें दुनिया भर के कवि शामिल हुए थे। इसके बाद लेखक में मिले कार्यक्रम में संतोष चौबे और अरुणेश शुक्ला के बीच बातचीत हुई। लीलाधर मंडलोई, राखी गर्ग, बलराम गुमास्ता, मुकेश वर्मा और धनंजय वर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 7वें सत्र में निराला और अज्ञे जैसे कई महान कवियों की कविताओं का पाठ हुआ। इस सत्र का संचालन विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे ने किया। कार्यक्रम का नाम था कविता यात्रा। इस सत्र में सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन अज्ञे और गजानंद माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, अशोक बाजपेयी और श्रीकांत वर्मा की कविताओं का पाठ हुआ। ये कविता यात्रा पिछले 70 सालों से देश में यात्रा की थी। इस कार्यक्रम में सभी महान कवियों की कविताओं की नाट्य प्रस्तुति के साथ दिल जीत लिया। प्रवासी भारतीयों के साहित्य के मूल्यांकन की चुनौतियों पर भी इस दौरान चर्चा हुई, जिसमें नासिरा शर्मा, अनिल शर्मा, उषा राजेश सक्सेना, तेजेंद्र शर्मा, दिव्या माथुर, संध्या सिंह और जय वर्मा शामिल हुए। विश्व रंग महोत्सव में आगे होली के रंग संतोष चौबे के संग कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। रंगों के त्यौहार पर बात करते हुए विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे ने देश भर में होली के आयोजन पर चर्चा की। होली के गीतों की प्रस्तुति के बाद विश्व रंग विदेश फिल्मों का प्रस्तुति की गई, जिसमें त्रिदिनाद, श्रीलंका, स्वीडन, यूक्रेन, बल्गेरिया, काजाकिस्तान, UAE, रूस और अमेरिका की फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। दिन के आखिरी सत्र में अंकुर तिवारी विश्व रंग का हिस्सा बने और अपने शानदार संगीत से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। आत्मीय संगीत की एक शाम नाम के इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने बेहतरीन संगीत से समा बांध दिया।
देश के प्रसिद्ध पेंटिंग यूट्यूब चैनल गेट सेट पेरेंट विद पल्लवी द्वारा विश्वरंग 2020 के अंतर्गत आयोजित पहले बाल साहित्य, कला और संगीत महोत्सव का 7वां दिन आकांक्षा गोयनका की आर्ट वर्कशॉप के साथ शुरू हुआ। उन्होंने इस सत्र में गॉड आर्ट पर चर्चा की और बच्चों को गॉड आर्ट बनाना भी सिखाया। गॉड आर्ट जनजातीय कला का एक रूप है जिसमें प्राकृतिक चीजों की चित्रकारी की जाती है। कला का यह रूप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के गांवों में ज्यादा प्रचलित है। गॉड का शाब्दिक अर्थ होता है हरियाली। कला के इस रूप में ऐसी के संबंधित चित्रों की चित्रकारी होती है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने मछली और मोर जैसे कई जीवों की चित्रकारी की। दूसरे दिन सत्र में पल्लवी चतुर्वेदी ने अशोक राजगोपाल के साथ बातचीत की। इस सत्र में जाने माने पुस्तक गजपति कुलपति के लेखक अशोक राजगोपालन ने अपनी कहानियों से बच्चों का मनोरंजन किया और उन्होंने जीवन के काम आने वाली सीख भी दी। दिन के आखिरी सत्र थिएटर वर्कशॉप के नाम रहा, जिसमें शिक्षा के नाटक महत्व पर चर्चा हुई। साथ में नूतन राज ने इस सत्र में शिक्षा के नवाचार के महत्व को समझाया और माइम के बारे में भी बताया। इसके जरिए हम अपनी शारीरिक भाषा को और बेहतर कर सकते हैं। यह हमें खुद पर बेहतर नियंत्रण करना सिखाता है। इससे शरीर को 5 भागों में बांटा जाता है: सिर, गला, कंधे, छाती और पीठ। कार्यक्रम में आगे उन्होंने हर भाग के उपयोग और उसमें प्रभाव को भी समझाया। यह सत्र बच्चों से ज़्यादा उनके माता पिता के लिए ज़रूरी था, जिसमें उन्होंने कई रोचक बातें जानने को मिली। वर्कशॉप के अंत में 10 माइम कलाकारों ने बेहतर माइम शो की प्रस्तुति दी। माइम कलाकारों की इस शानदार प्रस्तुति के साथ ही बाल साहित्य, कला और संगीत महोत्सव का 7वां दिन भी समाप्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।